योजना के लाभार्थियों के खाते में आएंगे पैसे। सीएम नायब सैनी देंगे सौगात। भावांतर भरपाई के लाभार्थियों के लिए जारी होगी राशि। हिसार में आईजी ऑफिस के सामने से पुलिसकर्मी को उठाने गए युवक। हुड़दंग कर रहे युवकों को रोकने स्कॉर्पियो पर चढ़ा था पुलिसकर्मी। युवकों ने अचानक दौड़ा दी कार, वीडियो वायरल। हरियाणा में युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर बड़ी साजिश। विदेश में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में युवाओं को बनाया जा रहा बंधक। चीनी कंपनियों पर साइबर ठगी करवाने के आरोप। भिवानी पुलिस ने किया खुलासा। हरियाणा के नूह में फिर हुई हिंसा। बच्चों को लेकर दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। लाठी डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पर किया हमला, वीडियो वायरल। पानीपत में महिला के साथ तांत्रिक ने किया रेप। 10 दिनों तक महिला को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। नशीला पदार्थ पिलाकर किया था किडनैप। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की 54 एकड़ जमीन समेत 140 करोड़ की संपत्ति अटैच यूनिवर्सिटी और चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल। पलवल और नारनौल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पलवल में गौ तस्करी और हत्या के मामले में आरोपी काबू। नारनौल में हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा में धुंध की वजह से कई जगहों पर बड़ा हादसा। बहादुरगढ़ और करनाल में एक साथ दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई। चरखी दादरी में ट्रकों की टक्कर में एक शख्स की मौत। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर से। तो कुछ ही देर में हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लाभार्थियों के लिए राशि जारी करेंगे सीएम नायब सैनी। लाडो लक्ष्मी योजना है जिसके लाभार्थियों को खाते में डालेंगे पैसे। भावांतर भरपाई के लाभार्थियों को भी बता दें कि राशि जारी होगी। और लगातार जब से ये योजना की शुरुआत की गई है तब से खुद सीएम नायब सैनी और रूबरू होते हैं, लोगों के समक्ष आते हैं और उसके बाद ये राशि जारी कर उनको जानकारी पूरी तरह से दी जाती है। और इस योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं। और थोड़ी देर में हरियाणा के सीएम नायब सैनी उनकी ओर से बाकायदा खुद ये राशि जो है जारी की जाएगी और आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। हिसार में आईजी ऑफिस के सामने से पुलिसकर्मी को उठाया गया। जी हां, हुड़दंगियों को रोकने के लिए स्कॉर्पियो पर पुलिसकर्मी चढ़ा था और पुलिसकर्मी के चढ़ते ही युवकों ने गाड़ी दौड़ा ली। इसकी बाकायदा तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिसकर्मी को उठाने का वीडियो ये सामने आया है। पीसीआर की मौजूदगी में ही ये वारदात हुई है। पुलिस ने 4 युवकों पर कार्रवाई की है। दरअसल ये पुलिसकर्मी जो छत पर बैठे हुए हैं गाड़ी की हुड़दंगबाज, इनको उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच जो ये गाड़ी सवार ड्राइवर है इसकी ओर से गाड़ी दौड़ा ली गई और आगे बढ़ती चली गई और उसके बाद ये फरार हो गए। तो साफ तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके बेखौफ ये हुड़दंग मचाते हुए हुल्लड़बाज नजर आते हैं। और सिर्फ हुड़दंग ही नहीं मचाया जाता बल्कि किसी का खौफ नहीं है। वर्दी पहने पुलिसकर्मी को ये साथ ही ले गए और इस तरीके से कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। संदीप मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। संदीप, क्या कुछ अभी तक की अपडेट है? ये वीडियो सामने आई है, क्या अभी तक की कार्रवाई की गई? पुलिस के द्वारा 3 से 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिस तरह से ये वीडियो था, हिसार के आईजी चौक की ये वीडियो बताई जा रही है, जहां पुलिस पीसीआर तैनात थी और उस दौरान कुछ युवक हुड़दंग कर रहे थे। तो जब पुलिस वाले ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिस तरह से वीडियो में देखा जा रहा है, तो गाड़ी लेकर ही वहां से मौके पर से फरार हो गए और कुछ देर बाद उस जो पुलिस कर्मचारी था उसको छोड़ दिया। तो वहीं जो पीसीआर थी उनने भी पीछा करके उन युवकों को पकड़ लिया और उन 3 से 4 युवक जो गाड़ी में थे उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने की है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तकुल मिला के अगर बात की जाए तो इनको काबू कर लिया गया है और इन जो कार में सवार थे युवक, इनको पकड़ा जा चुका है। इन पर कार्रवाई हो रही है। आगे बढ़ेंगे। जीरकपुर में दिन दिहाड़े बैंक मैनेजर से लूट हुई है। गन पॉइंट पर मैनेजर से 4 लाख की गहनों की लूट हुई है। लूट के बाद फायरिंग कर फरार हुए हैं बदमाश। बता दें कि बाइक सवार ये 2 बदमाश आते हैं, उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। दिन दिहाड़े लूट की गई है और इसमें जो
पीड़ित है उसने बताया है कि वो अपने घर से निकला ही था। 3-4 मिनट का आगे रास्ता ही उसने तय किया था कि बंदूक की नोक पर उससे उसका पहना हुआ कड़ा सोने का और इसके अलावा चेन उतरवा ली गई, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए है। और दिन दिहाड़े ये लूट हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। ब्लॉक एच में 7846 में मैं रहता हूँ। जैसे घर से निकला, जो ब्लॉक एच का स्लिप रोड है उसमें 3-4 मिनट आगे जाने के बाद धुंध बहुत थी। तभी अचानक से दो सवार एक मोटरसाइकिल पे बुलेट पे बैठ के आगे जस्ट गाड़ी के सामने, ऐसा लगा जैसे गाड़ी में उन्होंने सट गई और साइड में करके गाड़ी रोकी, कहते शीशा नीचे करो। मुझे लगा कि लग गई होगी, मैंने हल्का नीचा किया, कहते छीनो इसके चेन छीनो, कड़ा छीनो। तब तक मैंने फिर गाड़ी ऊपर शीशा करने की कोशिश की, उन्होंने गाड़ी शीशा ऊपर करने दी, हाथ अंदर कर लिया, हाथ मेरा पकड़ लिया, कड़ा छीनने लगे। तो फिर भी मैंने गाड़ी ऊपर करने की कोशिश की तो उन्होंने शीशा तोड़ा। एक हाथ में पता नहीं क्या था उनके, उन्होंने शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ के उन्होंने कड़ा छीन लिया, गले में से चेन छीन ली, कहते मुद्रिका जो हाथ में अंगूठी थी उतारो। तब तक मैंने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो उन्होंने फायर कर दी। तो जो फायर की उन्होंने गाड़ी के अगले शीशे पे जाके लगी। फिर मैं वहां से गाड़ी भगा के आगे फिर चला गया। फिर मैं जाके पता किया तो ब्लॉक ई में जो पुलिस स्टेशन है वो कहते आपका जीरकपुर लगता है। फिर मैं जीरकपुर पुलिस स्टेशन चला गया, वहाँ रिपोर्ट करी। फिर पुलिस वाले आके वहां पर एक बार चक्कर लगा के गए, कुछ पता लगा नहीं, वहां पर किसी ने देखा नहीं था। फिर मैं दोबारा पुलिस स्टेशन चला गया, वहां पर कंप्लेंट लॉन्च करा दी। आगे बढ़ते हैं। वही युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर बड़ी साजिश की गई है। नौकरी का झांसा देकर युवाओं को बंधक बनाया जा रहा है। बंधक बनाकर युवाओं से साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है। जी हाँ, चाइनीज कंपनियों पर बंधक बनाकर फ्रॉड करवाने के आरोप हैं। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़ा है। फर्जी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ, बड़े राज खुले हैं। और ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे दिया जा रहा है हरियाणा को युवाओं को ये धोखा। थाईलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। थाईलैंड की बजाय बैंकॉक ले जाते हैं। बैंकॉक से म्यांमार ले जाया जाता है। म्यांमार में चीनी कंपनियां बंधक बना लेती हैं और बंधक बनाने के बाद फ्रॉड करवाए जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये फ्रॉड करवाया जाता है और इससे बचने की बेहद जरूरत। 9/1/2026 को आकर बताया कि एजेंटों के द्वारा विदेश में भेजा जाता है, उनको बरगला कर और जो है वहाँ पर बैंकॉक से म्यांमार के लिए वहाँ डाटा ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। और वहाँ पर चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा उनसे क्या नाम है फेसबुक एडिटिंग करवा कर और इंस्टाग्राम पर फेक कॉल करवा कर चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा उनसे फ्रॉड का काम करवाया जाता था। तो उसमें एक एजेंट है जो सोनू नाम का व्यक्ति है, बगला इशार करने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ करके इसको जुडिशियल करवाया गया है। और उसने बतलाया है कि उसमें कुछ आरोपी और हैं, उनके लिए अभी तफ्तीश की जा रही है, उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। उधर हरियाणा के नूह में फिर से हिंसा हुई है। बच्चों को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पत्थरबाजी रुकवाई है और हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात वहीं पर बनते हुए नजर आए, किस तरीके से ये 2 गुट आपस में पूरी तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में धुंध जबरदस्त कहर ढा रही है। धुंध और ठंड का प्रहार लोगों की जिंदगी पर सीधा असर हो रहा है। और हरियाणा में एक ही दिन में धुंध की वजह से कई बड़े हादसे भी हुए, जिसमें कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। ये रिपोर्ट। कार, बस और ट्रकों के उड़े इन चीथड़ों को देखिए और देखिए खून से लथपथ अस्पताल में भर्ती इन लोगों की हालत। चाहे बहादुरगढ़ की तस्वीरों को देखिए या फिर करनाल में सड़क पर मचे इस त्राहिमाम को देखिए। इन सभी हादसों और लोगों को मिले जख्मों के लिए सिर्फ और सिर्फ वही धुंध जिम्मेदार है जिससे पूरा उत्तर भारत हलकान है। हरियाणा में शनिवार की सुबह कई जिले इसी धुंध की चादर में इस कदर लिपटे रहे कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां आपस में एक के बाद एक कर टकराती चली गई।
और आज फॉग के कारण केएमपी एक्सप्रेसवे पे कुंडली से लेके यहाँ पे पंचगांव तक इतने एक्सीडेंट हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो रखा है। बहुत से बंदे सीरियस हैं, सभी गाड़ियों को आराम आराम से साइड कराया जा रहा है। बहादुरगढ़ में केएमपी पर एक साथ दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई और फिर जो तस्वीरें निकल कर आईं, उसमें गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, सड़कों पर पड़े गाड़ियों के टूटे कांच और लोगों को आई चोटें ही नजर आई। बहादुरगढ़ के अलावा करनाल में भी हालात इसी तरह के दिखे। यहाँ भी नेशनल हाईवे हादसे का समंदर बन गया। एक ही पल में कई गाड़ियां आपस में ऐसे टकराई कि लोगों की जान पर ही बनाई। करनाल में आज कोहरे का कहर देखने को मिला है और कई वाहन आपस में टकरा जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुटेल और बस्ताड़ा टोल प्लाजा के बीच। आप देख सकते हैं ये वो वाहन हैं जो आपस में टकराए हैं। कई वाहन पीछे हैं, कई वाहनों को साइड खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं एक वो कैंटर है जिसे साइड खड़ा कर दिया गया है और तमाम जो वाहन है वो कोहरे के कारण टकराए हैं। ये हादसा दिल्ली की तरफ जाते वक्त हुआ है। बताया जा रहा है कि सुबह कोहरा काफी ज्यादा घना था। एक वाहन रुकता है टक्कर के बाद, उसके बाद पीछे कई वाहन लगातार आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। ये गाड़ी है जिसके एयरबैग भी खुल गए हैं, आगे से भी क्षतिग्रस्त हो गई है और पीछे से भी क्षतिग्रस्त हो गई है। एक निजी कंपनी की बस थी, वो भी हादसे का शिकार हुई है। धुंध की चादर से हुए हादसों से मिले जख्मों की ये तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती। चरखी दादरी में भी धुंध ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों का दम ही निकल गया। यहाँ नेशनल हाईवे पर कोहरे के चलते हुई ट्रकों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि 152 डी पे इसमें हादसा हुआ है। जिस सूचना पर हम आए थे यहाँ पे, तो जिस हादसे में एक की मृत्यु हो चुकी है और जिसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जीएच चरखी दादरी में भिजवाया गया है और जो एक घायल था उसको हमने भिजवाया है पीजीआईएमएस रोहतक। एक ही दिन में कोहरे ने हरियाणा में ऐसा कहर ढाया कि लोगों की आह निकल आई। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से भी कोहरे का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों में और इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना जताई गई है। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ के साथ करनाल से हिमांशु नारंग और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। अब बात हरियाणा की सियासत की भी कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी के नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। राव इंद्रजीत सिंह, आरती राव और राव नरबीर सिंह के बयानों से चढ़े सियासी पारे को बीजेपी के बाकी नेता कम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट। पहले राव इंद्रजीत का दर्द छलका। हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता। फिर आरती राव ने दिया विरोधियों को जवाब। अब राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है। और अब दोनों को कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का जवाब। तो सीएम तो पार्टी बनाती है, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बीच ये तल्खी वैसे तो रह रहकर सामने आ ही जाती है। अब इस बार भले ही इस तल्खी को आने में थोड़ा समय लग गया हो, लेकिन जब आई तो सियासत का मीटर ऐसा चढ़ा कि अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राजस्थान में जाकर ये कह आए कि उनके बिना सरकार नहीं बन पाती, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि 1 या 5 विधायकों से कोई सीएम नहीं बन जाता। हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते,
हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के लट्टू हो? मैं ये मानता हूं यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुबात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई है। कोई ऐसी बैठक जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है। और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम वाला दर्द तो नहीं पीड़ा बाराती बार बार? नहीं साहब, सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो। उधर राजस्थान में राव इंद्रजीत सिंह अपने दिल की बात कह रहे थे, तो इधर रेवाड़ी में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत करने वाले बीजेपी नेताओं को खूब सुना डाला। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि राव इंद्रजीत सिंह को किसी के वजूद की जरूरत नहीं है। अब आरती राव के इसी बयान पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का पलटवार भी आया है। हमारे दक्षिण हरियाणा के ही नहीं, हमारे पूरे हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। इसमें किसी के दिल में कोई दोष, कोई शुबा नहीं है इस बात की। अब राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है, मगर शायद इनके वजूद को राव साहब की जरूरत है कि उनके बाद वे बात ना करके वो कैसे वायरल हो सकते हैं। विरोध करके वो हाईलाइट करना चाहते हैं अपना। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी मैं तो इतना ही बोलूँगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करके हरियाणा में बहुत सालों तक चाहते हैं। और ऐसे लोग आके भारतीय जनता पार्टी को ही नीचे से उनकी ही थाली में छेद कर रहे हैं। क्या कह सकते हैं उस बारे में? उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई, उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। सीधे तौर पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात। उधर बीजेपी के दूसरे नेताओं से जब राव वर्सेस राव के बीच इस टकराव की थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूछा गया तो उन्होंने राव इंद्रजीत की नाराजगी से भी इनकार किया और किसी तरह के टकराव से भी। राव इंद्रजीत जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं। वो बहुत बार इस विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं, कई बार केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं। वो तो वही बता सकते हैं उनके बारे में कोई बात इस टाइप। बहरहाल अब राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं या नहीं ये तो राव इंद्रजीत सिंह ही स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं में एक दूसरे को लेकर नाराजगी जरूर बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।